हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी है। तो आज हम बेसिकली क्लास 8 फाइनल एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं 2025 और 26 के लिए। ठीक, तो देखिए क्लास 8 की स्ट्रैटेजी के अंदर अगर अभी आप सभी लोग ज़ीरो में हो मतलब और हीरो बनना चाहते हो, मतलब कि सर मतलब कि आपका सिलेबस अभी तक ज़ीरो है, आपका सिलेबस ज़ीरो है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने नथिंग, कोई भी स्टडी नहीं करी अभी तक, नथिंग। तो अभी आप किस में हो? ज़ीरो स्टेज में हो और आप बनना चाहते हो हीरो। तो बेसिकली आपका सिलेबस क्या है? पूरे के पूरे ज़ीरो में है और आपकी तमन्ना है कि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सर कर लें। तो हमारी क्या ये जो तमन्ना है सर क्या पूरी हो सकती है? दोस्तों आई अश्योर यू कि आपकी जो तमन्ना है 100% पूरी हो सकती है। सिर्फ आपको मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनना है और उनको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन इज़ डैम इम्पोर्टेंट गाइस, इज़ डैम इम्पोर्टेंट। तो आइए आपकी तमन्ना को पूरी करने की बात करते हैं। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसके लिए आपको मात्र 3 चीज़ें चाहिए। यू ओनली नीड 3 थिंग्स टू क्रैक द एग्ज़ाम। आपको सिर्फ 3 थिंग्स चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र है वन शॉट्स। वन शॉट का इस्तेमाल करिए कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, कॉन्सेप्ट के क्लियरेंस के लिए, और वन शॉट का इस्तेमाल करके आप अपने सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। वन शॉट्स और डिटेल होते हैं बहुत, तो आप उनको यूज़ करके कंप्लीट कर सकते हो अपने सिलेबस को और अपने जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को उसको ही बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, दूसरा ब्रह्मास्त्र जो आपका है वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी आ सकते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, करना मत भूलिएगा। तो ये 2 ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बता दिया। एक तो आपको वन शॉट देखना है, दूसरा कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने हैं। जो तीसरा एंड द लास्ट ब्रह्मास्त्र है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करना। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बट उससे पहले एक चीज़ आपको करना, देखिए आपको हर एक चैप्टर के वन शॉट देखने पड़ेंगे, बट उससे पहले एक टारगेट सेट कर लेना कि एक चीज़ कर लेना कि यार आप एक पन्ना लीजिए, एक पेपर का पन्ना लीजिए, उस पन्ने के अंदर क्या करिए, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर के नाम लिख दीजिए। अगर आपने स्टार्टिंग में अगर कुछ चैप्टर्स अगर आपने कंप्लीट किए हैं तो उनके वन शॉट देखने का नहीं। मान लो अगर आपने स्टार्टिंग में आपका जोश बहुत हाई था, आपने 1 या 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, साइंस के, मैथ के, एसएसटी के, इंग्लिश के, हिंदी के, तो उनको करने का नहीं, उनको रिवीजन करने का। तो जो आपने पहले कर लिया था तो उनको अब फिर से नहीं करने का। तो एक पन्ना लीजिए, उसमें लिखिए आप कहाँ रिलाई करते हो, आपकी परिस्थिति क्या है, आप कौन से पोजीशन में स्टैंड करते हो अभी करंटली, आप ज़ीरो पे हो या फिर अगर आप ज़ीरो पे नहीं हो, इट विल बी एडवांटेज फॉर यू गाइस। अगर आप अभी ज़ीरो पे नहीं हो तो ये आपके लिए एक एडवांटेज की तरह, क्योंकि आपने मान लो 10 चैप्टर्स आपने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट हो तो आपको मात्र 8 चैप्टर ही पढ़ना है, तो प्रेशर कम होता है यार। अगर दोस्तों आपने बिल्कुल ही उस समय स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्टिंग से आपने स्टार्ट ही नहीं किया था, आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, तो देन नॉट टू वरी गाइज, आप इस चीज़ों को देख के स्टार्ट कर लो। साइंस का वन शॉट देखा, क्वेश्चन आंसर करा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, चैप्टर कंप्लीट। हर एक चैप्टर के अंदर वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए मैटर नहीं करता। मैथ के अंदर सेम स्ट्रैटेजी, साइंस के अंदर सेम स्ट्रैटेजी, एसएसटी के अंदर सेम स्ट्रैटेजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। वन शॉट, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। और ये एक टाइमलाइन है मैंने आपके लिए बनाया है। टाइमलाइन क्या है कि देखिए अगर आप देखोगे, अगर आपके एग्ज़ाम, मैं मान के चल रहा हूँ आपके जो एग्ज़ाम है वो फेब और मार्च के अंदर है, अगर किसी का फरवरी में एग्ज़ाम नहीं है और मार्च में है,
तो उसके लिए उसको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है फेब। तो वो क्या कर सकता है, इन 4 महीने को अपने सिलेबस कंप्लीशन में ले सकते हैं और फेब का मंथ रिवीजन के लिए। बट मैं आइडियली लेके चल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम फेब में स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइम टेबल बहुत सारे बच्चों के लिए सूटेबल रहेगा। देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्या मैंने बोला, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपको वन शॉट करने हैं, वन शॉट के साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। बढ़िया। तो इन 3 महीनों के अंदर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपको वन शॉट के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करने। बेसिकली आपको इन 3 महीने के अंदर हर एक सब्जेक्ट्स के ऑल सब्जेक्ट्स के वन शॉट कंप्लीट करने ही करने हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर मेरे जनवरी 10-15 लग जाएंगे, 15 दिन 10 जनवरी लग जाएंगे, इट्स ओके गाइस, आप कंप्लीट करो। जनवरी का अगर जाता है तो जाने दो, नॉट टू वरी गाइस, ठीक है। बट इन 3 महीनों को आपको इस्तेमाल करना है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। कैसे करना है, वन शॉट देखना है और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करने, काम बन जाएगा। जनवरी के अंदर आपको सिर्फ रिवीजन करना है किन चीज़ों का। इन आपने वन शॉट देखते समय आपने नोट्स बनाया होगा, उन नोट्स का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जैन के महीने के अंदर, और साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं आपको जैन के अंदर। देखिए इस चैनल के अंदर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे बहुत जल्दी, बट आई एम प्लानिंग कि मैं फेब में लाऊंगा दोस्तों। फेब के 1 या 2 तारीख को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फरवरी के महीने में 1 या 2 तारीख को, 1 या 2 तारीख के आसपास अगर आपने कमेंट में बोला तब वी विल स्टार्ट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। अगर आपको नहीं चाहिए तो हम नहीं स्टार्ट करेंगे, इट्स ओके। ये इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। अगर आप अभी गाइस पॉसिबल नहीं है, हम 1 तारीख से देखेंगे, फरवरी के महीने में देखेंगे। तो अभी आप वन शॉट देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, और जैन के अंदर रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और फरवरी और मार्च में आपके एग्ज़ाम है। एक चीज़ आपको यहाँ पर इंश्योर करना क्या है, मतलब इस चीज़ को आपको इंश्योर बोले तो आपको ये गारंटी लेनी है कि यार आप महसूस करिए कि इस चीज़ को कि यार मैं डेली पढ़ रहा हूँ। समझ में आया क्या मेरे यार? मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, बट अपने आपको एक वादा करना पड़ेगा, और जो वादा आपने किया उसको निभाना भी पड़ेगा दोस्तों। जो वादा किया उसको निभाना पड़ेगा, नहीं तो यार फिर कोई बात नहीं होगी। फिर एवरेज से मार्क आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट, देखिए एक चीज़ जो है ना, रिग्रेट बहुत बेकार सी चीज़ है। क्यों? अगर आपने पढ़ा है, देखिए अगर आपने पढ़ा है, मान लो नंबर नहीं आए, तो यार एक यहाँ पर एक सेटिस्फाई रहता है, यार मैंने पढ़ा, मेरे नंबर नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में मेहनत करेंगे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं दोस्तों, अगर आपने पढ़ा ही नहीं और आपके एग्ज़ाम पेपर आ गया आपके सामने, आप देख रहे हो यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर पढ़ लेता तो यार इसको फोड़ देता, तो वो वाली जो सिचुएशन है, रिग्रेट वाले कंडीशंस ना लाइए। बहुत से रिग्रेट ज़िंदगी में आते हैं, तो इनको ना लिया। रिग्रेट बहुत बेकार सी चीज़ है। सेटिस्फिकेशन अच्छी बात है, बट रिग्रेट बहुत बेकार सी बात है। तो आप इस चीज़ का इंश्योर करिए कि आप डेली पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप इस चीज़ का इंश्योर करें कि आप डेली पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता है, मुझे भी पता है कि आपके स्कूल भी हैं, आपको स्कूल के होमवर्क भी करना है, हॉलीडे होमवर्क भी अगर आएंगे वो भी आपको करना है। उसके साथ साथ सिलेबस पे बोले स्कूल भी करना है, स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना है, सिलेबस भी करना है, ट्यूशन में भी अगर ट्यूशन भी जाना है, तो ये इंश्योर करके आप डेली पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा दिन मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, वन शॉट देखने के लिए, नहीं। आपको सिर्फ रात का समय नहीं मिल रहा है। स्कूल आप मान लो 2 बजे आते होंगे, 3 बजे तक खाना पीना, 5 बजे तक रेस्ट, 5-5:30 बजे मान लो आपकी शुरू होती होगी वन शॉट देखना, तो रात के 10 बजे तक। तो आपके पास कितने समय, आप देख पा रहे हो, 5:30 या फिर 6 से लेकर 10 बजे तक का आपके पास टाइम है। इसके अंदर आप कितने वन शॉट देख पाओगे? तो इंश्योर करिए कि आप डेली पढ़ रहे हो, और आप डेली पढ़ रहे हो तो योर वन शॉट डेफिनेटली कंप्लीट इन दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। और अगर कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसने पहले से ही स्टार्ट कर लिया था, अगर कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर लिया था, तो उनके लिए बहुत जल्दी रिवीजन स्ट्रैटेजी आने वाली है, क्योंकि आपके सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे होंगे, या फिर कंप्लीट नहीं हुए तो यार अक्टूबर तक
या फिर नवंबर तक कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। तो कैसे करना है रिवीजन, उनके लिए एक प्रॉपर सी स्ट्रैटेजी आएगी। मैं नेक्स्ट क्लास में उनके साथ बात करना चाहूँगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उनके साथ बात करूँगा कि कैसे उनको रिवीजन करना है। तो ये जो रिवीजन की स्ट्रैटेजी है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट होने के कगार पे है। ठीक है, और जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, आई होप कि वीडियो को पसंद आया हो। तो यार दोस्तों, इस वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ पर्सनली शेयर करना, उनके ग्रुप में भी शेयर करना, उनको भी समझ आए यार कैसी पढ़नी है, कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और एक प्यारा सा कमेंट चाहिए दोस्तों, क्या आपको मेरी बातें समझ, अगर आपको मेरी बातें समझ आई तो नीचे लिखना आई विल डू इट, आई विल डू इट, या फिर आई विल क्रैक द एग्ज़ाम, ऐसा लिखना यार। इससे आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, इससे आपको भी एक क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।